10 मिनट में मैं मस्जिद नबवी का तारुफ और हाजिरी का तरीका भी आपको बता देता हूं और बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, मस्जिद नबवी को अगर किबला शरीफ की तरफ पीठ करते हुए देखा जाए, मस्जिद नबवी के जुनूब में है किबला, तो जुनूब की तरफ पीठ की जाए और आपका रुख मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ हो, उसके सहन में खड़े होकर, तो आपको मस्जिद नबवी शरीफ का एक एक्सटेंडेड पोर्शन बाहर नजर आएगा बना हुआ। पीछे बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन ये आगे एक एक्सटेंडेड पोर्शन तकरीबन स्क्वायर फॉर्म में है और इसकी लंबाई तकरीबन 200 फीट और चौड़ाई भी तकरीबन 150 से 200 फीट है। ये एक्सटेंडेड पोर्शन जो है, ये पहले वक्त की मस्जिद नबवी, जो बड़ी वाली छोटी वाली मस्जिद नबवी, ये उसका हिस्सा है। अब तो बहुत ज्यादा तोसी हो चुकी है। तो इस एक्सटेंडेड पोर्शन के मगरिब की जानिब, जुनूब की जानिब तो हो गया किबला, और यहां पर मेहराब भी इसी एक्सटेंडेड पोर्शन में है। इसके मगरिब की जानिब बाबुस सलाम है। जिस शख्स ने भी रोजा शरीफ पर हाजिरी देनी होती है, वो उस बाबुस सलाम से दाखिल होता है, यानी मगरिब की तरफ से दाखिल होता है और मशरिक की तरफ ट्रेवल करता है। फिर इस एक्सटेंडेड पोर्शन के इस कॉर्नर पे जब पहुंचता है, तो यहां पर वो दरवाजा है जिसे कहते हैं बाबुल बकी, क्योंकि इसी के सीध में आगे बकी गरकत कब्रिस्तान है, जहां पर 10,000 सहाबा किराम और रिदवान की तकरीबन कब्रें मौजूद हैं और बहुत बड़े उम्मत के बड़े बड़े मुहद्दिसीन और सहीहुल अकीदा औलिया अल्लाह की कब्रें वहां पर मौजूद हैं। अब्दुल्लाह इब्न उबई की कब्र भी वहीं पर है। तो लिहाजा मदीने में दफन होने से भी मसला नहीं होना जब तक अकीदे की इस्लाह नहीं होगी। शफाअत भी उसकी होनी है जिसने शिरक नहीं किया, इंशाअल्लाह। वो तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी थी, वो उसने दुआ इसी दुनिया में कर ली, और मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए छुपा के रखी है। इस दुआ के जरिए मैं क़यामत वाले दिन उम्मत की शफाअत करूंगा और मेरी दुआ से हर शख्स को नफा पहुंचेगा, सवाए उस शख्स के जिसने अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया होगा। तो शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। इसमें मेरी डिटेल गुफ्तगू है मसला नंबर 3 के नाम से, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और इसी पर रिसर्च पेपर भी है, रिसर्च पेपर नंबर 3। बाल ये बाबुल बकी हो गया। उसके साथ ही बाबे जिब्रील है जो अक्सर बंद रहता है। बाबुल बकी खुला होता है और बाबुल सलाम खुला होता है। बाबुल सलाम से लोग एंटर होते हैं और बाबुल बकी से, बिल्कुल बाबुल बकी के पास ही आपको गुम्बद खजरा नजर आएगा, जो कि हुजरे आयशा के ऊपर बना हुआ है। दरअसल ये गुम्बद भी 668 हिजरी में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 650 साल के बाद एक फातिमी बादशाह ने मन्नत मानी थी, तो उसने ये रखा। उस वक्त के लोगों ने काफी मुखालफत की, लेकिन उसने जबरदस्ती, जिस तरह यहां भी हुक्मरान जबरदस्ती कर गुजरते हैं, ये काम उसने कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 650 साल के बाद। और ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन रोजा शरीफ जो है वो मस्जिद नबवी के इस एक्सटेंडेड पोर्शन में है, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 76 साल के बाद 87 हिजरी में, जब वो बदमाश हुक्मरान अब्दुल मलिक बिन मरवान का बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक बना, उसने हुजरे आयशा को भी फिर मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया। ये है इसका स्टेटस, जिसकी बुनियाद पे लोग यहां पर कब्रों पर मजार बनाते फिर रहे हैं और मजारात पर जो है वो मस्जिदें बनाते फिर रहे हैं। तो इस पे आज मेरा टॉपिक नहीं है, इसमें मैंने बड़ी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की है 2 घंटे की, रबीउल अव्वल 1433 हिजरी में, मसला नंबर 63 के नाम से, वलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी का आखिरी सवा घंटा पर्टिकुलरली गुंबद खजरा, मज़ारात पर मस्जिद नबवी। और ये कहते हैं जी मस्जिद नबवी भी तो के अंदर भी तो कब्र मौजूद है, यहां भी हमारे बुजुर्गों की कब्रें आ गई, तो क्या? ये सारे इश्यूज मैंने बिल्कुल सही तरीके से समझाए हैं कि ये अवाम को किस तरीके से धोखा देते हैं। तकरीबन सवा घंटे का वो क्लिप मसला नंबर 27 के नाम से भी अलग से है, मसला 63 भी और मसला नंबर 27 भी। बहरहाल ये जो गुंबद खजरा है, इसका जो ये जो पोर्शन है, ये तकरीबन ये सामने वाली जो जुनूब की तरफ दीवार है, इससे तकरीबन आप समझ लें 15-20 फुट पीछे अगर आप आ जाएं, तो ये हुजरे आयशा मौजूद है, जिसके आगे सुनहरी कलर की, गोल्डन कलर की जालियां हैं और उसी के ऊपर गुंबद खजरा है।
गुंबद खजरा मगरिब की तरफ आए मस्जिद के अंदर तो वो वाला हिस्सा आ जाएगा, वहां पर अलग कलर का कालीन डला हुआ है, मस्जिद नबी में रेड कलर का कालीन होता है, वो उन्होंने डिस्टिंग्विश करने के लिए वो व्हाइट कलर के कालीन के साथ मुज़य्यन किया हुआ है। तो ये सारा मस्जिद नबी का इस हवाले से तारुफ। अब ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है इसके पीछे अब बहुत बड़ी मस्जिद नबी बन चुकी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दो मदीना शरीफ था, इस वक्त जो आज की डेट में आप समझ लें कि 26 अक्टूबर 2013 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जितना मदीना शहर था पूरा मस्जिद नबी में आ चुका है। ये एक्सटेंडेड पीछे बहुत बड़ी मस्जिद नबी, एक्सटेंडेड पोर्शन के आगे भी खाना काबा की तरफ भी ये उन्होंने हिस्सा छोड़ा हुआ है। ये फिर डबल ट्रिपल स्टोरी है, इसके नीचे पूरा पार्किंग का एरिया भी मौजूद है और वजू खाने भी नीचे तहखाने के अंदर मौजूद है। और इसकी पूरी देखनी हो आदम कंपनी जो है उन्होंने बनाई है मस्जिद नबी की और हराम की तामीर की, अवेलेबल है एक एक, उसमें आप देखें तो आपको अंदाजा कि किस तरह अरबों रियाल लगाकर सऊदी ने उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब इस मस्जिद नबी और खाना काबा शरीफ की तामीर पर किस तरीके से पैसा खर्च किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी बातें होगी मस्जिद नबी से रिलेटेड। अब आ जाइए जनाब कब्र रिलेटेड कि इसी गुम्बद खजरा रोजा शरीफ मौजूद है। बाबुल सलाम की तरफ से आप एंटर हुए, अबुल बकी से निकलने लगेंगे तो बिल्कुल के ऊपर रोजा शरीफ जालियां सुनहरे कलर डार्क येलो कलर की जालियां हैं जो तीन बनी हुई हैं। तीन हिस्से किस तरह डिवाइड होते हैं कि पहले उसके ऊपर अलग से एक आयत लिखी, हिस्सा बाबुल सलाम की तरफ से आए, पहले हिस्से के ऊपर की होगी सूरतुल अहज़ाब की आयत 40, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल खातमुन नबिय्यीन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं और सिलसिले नबूवत की मोहर है, उसको खत्म करने वाले हैं। दोनों माने दुरुस्त हैं, इसलिए मैंने अलग से गुफ्तगू की है मसला नंबर 40 के नाम से खातिम और खातम का फर्क। तो ये येलो वाला पोर्शन हो गया, साथ ही फिर अगला येलो पोर्शन वो है बिल्कुल बिल मुकाबिल इन तीन कब्रों के, यानी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र और सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर की कब्र, उनके मुकाबले जाली वाला पोर्शन ये है उस शुरू वाले से। तो इसके ऊपर वो आयत लिखी हुई है सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 3, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पस्त वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने चुन लिया, उनकी और अजर अजीम है। आयत आज भी रोजा शरीफ पे लिखी, लेकिन लोग फिर भी शर्म नहीं करते और इस किस्म की हरकतें वहां पर बाज़ औक़ात एक दूसरे से लड़ देते हैं। और वो वहां जाली में जो लोग खड़े होते हैं, जो लोग जाली शरीफ को छूने से खुद आमद इफ्तावा रिजवी लिखी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जाली को हाथ लगाना ये मना है, उसको गुस्ताखी शुमार किया उन्होंने। और वो लोगों को इसी बात से मना करते हैं। लोग अपनी चादरें फेंक रहे होते हैं, परने फेंक रहे होते हैं, रुमाल से अंदर से वो उसके ऊपर जो गर्द लगी है वो रख कर रहे होते हैं, और जब मना करते हैं गुस्ताख होते हैं। कोई बाविया ने दस देता है, बंदा वहां पर उसको मैनेज कर रहा है, उसको गुस्ताख। तो ये इनका तरीकेकार है। और ये जो दरमियान वाली जाली है जी, उसमें वो 3 पोर्शन है, उसकी निशानी 3 आपको दायरे नजर आएंगे। उसमें हुए एक बड़ा दायरा होगा, वो बिल्कुल नबी वसल्लम के मुबारक कब्र के मुकाबिल है, आपके चेहरे मुबारक। उसके साथ 2 छोटे दायरे हैं, पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक का और उमर रज़ी अल्लाह ताला होगा। और जब इसके आगे से आ जाएंगे तो तीसरा अली शरीफ का, उसके ऊपर वो आयत आमनू ला तरफाउ फौका सौतिन नबी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करो, सूरतुल हुजरात आयत नंबर 2, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे की खबर भी नहीं होगी। 3 जालियों का मैंने तारुफ करवा दिया। अब दरमियान वाली जाली पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो बड़े वाला गोल पोर्शन है उसके ऊपर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ग्रीन एक गोल सी प्लेट लगा के उस पर येलो कलर से लिख दिया है। उन्होंने छोटे जो के आगे अबू बकर और उमर भी लिख दिया नहीं रहे। की तरतीब क्या है?
صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ٹانگیں ہیں وہ مشرق کی طرف ہیں، باب البقیع کی طرف، کیونکہ چہرہ انور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قبلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی سید میں وسلم کی مبارک قبر کے پیچھے جو قبر ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کا سینہ مبارک آتا ہے، صدیق کا چہرہ آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور جہاں پر سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ آتا ہے اور تقریباً اسی سیدھ میں مبارک پاؤں مبارک آتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے مقابل چہرہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی قبر اس طرح. تو اس سے قبر کی جگہ خالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیونکہ چوڑائی تو اتنی گھر گئی نا. جب آپ پیچھے جائیں گے ابو بکر صدیق کی قبر اور پیچھے، سیدنا عمر کی اور پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اور وہ قبر بننی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر کے مطابق 3600 عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو کہ یہودی عالم تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود، بہت بڑے عالم ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہے، ان میں یہ بات بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد جب ڈسینڈنگ میں دنیا میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں آپ ہوں گے. اور اس حدیث کی جامعہ ترمذی میں ابو مودود تابعی جو ہیں، شاید کسی کی وجہ سے مولانا مودودی کا نام رکھا گیا تھا، ایگزیکٹ وہی لفظ ہے مودود تابعی، وہ کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ کی جگہ وہاں پر خالی ہے، پر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے حیات مسیح اور علیہ السلام مسئلہ نمبر 12 کے نام سے. اب یہاں پر 2-3 کڑوی باتیں کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. ایک تو بھائیو یہ کہ میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی کہ چاہے ہو یا قبر تک کوئی بات ایک ہی ہے، کیونکہ قبرستان کے پاس سے گزریں، قبرستان میں بھی داخل ہو جائیں، تو سامنے قبر ہے، اگر اس کو مخاطب 2 کلومیٹر تک وہ اگر قبرستان، تو وہاں تک آپ کا سلام اللہ پہنچا. تو بالکل اس طریقے سے شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو وہی سلام پڑھنا چاہیے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر کی سنت میں حوالہ قبر رسول کے سامنے کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سیدنا ابوبکر کے سامنے آ کر علیکہ یا ابا بکر، اور سیدنا عمر کے سامنے آ کر السلام علیکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اچھا، دوسری بات اس میں کہ یہ عوام کے اندر اکثر مشہور ہے، گنبد کے اوپر، گنبد اور خانہ کعبہ پرندہ نہیں گزرتا، پرندہ بیٹھتا ہے، وہ جی پیچھے سے بول آتے ہیں اور وہ ایسے ہو کے گزر جاتے ہیں. اس سے بڑا نہیں ہے. میں نے اپنی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایگزیکٹ گنبد خضرا کی ٹپ کے اوپر جو وہ نوک بنی ٹپ کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اور لوگوں کو دکھایا کہ جناب یہ دیکھ لو، پاکستان جا کے اب جھوٹ نہ بولنا، اور مولوی جب جھوٹ پڑے بولیں تو ان کے گریبان پکڑنا، کیا جھوٹ بولتے ہیں، کے اوپر بھی بیٹھتے ہیں، بیٹھے بھی ہوتی ہیں. ایک دیو مالائی قصہ عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اور یہاں تو بارے میں کر دیتے ہیں، مسجد نبی کے بارے میں تو بتائیں گے، وہاں تو ویسے ہی انہوں نے ان کے اندر پنجابی چاکا کھلے ہوا ہے. جھوٹ ہے، کوئی ایسی غیر مسلم کو ایسی عقیدت والی جھوٹی بات نہ بتائیں. اور تیسری اور آخری بات اس ہے کہ اس وقت کے اوپر اور ہمارے مارکیٹ میں بھی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی تصویر ایک آپ نے دیکھی ہوگی، گولڈن کلر کی اونچی سی، اس پہ ایک امامہ رکھا ہوا ہے اور وہ لکڑی کا ایک بنا ہوا ہے. وہ جھوٹی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں ہے، وہ جرمی کا بنا جس کی تصویر کو انہوں نے پورٹریٹ اس حوالے سے کر دیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بخاری میں لکھا ہوا ہے، 390 نمبر حدیث ہے. سفیان تمار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے خود قبر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قبر اونٹ کی مانند اونچی ہے، اور اونٹ کی کوہان ایک بالش 10 انچ سے لے کے 12 انچ تک. سنن نسائی میں اور سنن ابی داؤد کے اندر، سنن نسائی اور سنن اندر یہ آگے بھی بات موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر کی جو قبریں ہیں وہ مٹی کی ہیں، ان کے اوپر سنگریزے ہیں چھوٹے چھوٹے،
تاکہ وہ مٹی بہ نہ جائے. یہ ہے ساری صورت. سارے معاملات اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر عجیب و اور نظریات پبلک کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ دلوں سے معاف کر دے. کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف منہج کے مطابق سمجھتے ہوئے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.